तेरे पेरेंट्स भी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम दोनों मिल करके कर रहे हैं उतने तेरे पेरेंट्स भी नहीं कर रहे होंगे। जो भी आपके बैच से सिलेक्शन लेंगे अगले साल, बिलीव मी, वो वही बच्चे होंगे जो नॉर्मल तरीके से आराम से अपनी चीजों को करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज अपने झूठी वाली जो तैयारी कर रहे हो ना, ये मत कर। अब जरा देखना, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कितने बच्चों ने ये क्वेश्चंस को ट्राई किया, होमवर्क ट्राई किया है, मैं आपसे कभी भी बेटा देखो, मैं आपको ना कभी भी प्रेशर देकर के पढ़ाने वाला टीचर हूं नहीं। ठीक है, मेरे को जब लगेगा कि हाँ डांटना है तो मैं डांटता हूं, जब मेरे को लगता है हंसी मजाक से पढ़ाना है मैं हंसी मजाक से भी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि तेरा आंसर आना चाहिए। नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तू उस प्रोसेस में जाना चाहिए जिससे आंसर आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों के आंसर जल्दी आते हैं, कई बार कुछ बच्चों के आंसर बाद में आते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ट्राई करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया था। अब ईमानदारी से बताना बेटा, देखो तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो और अगर तुम झूठ बोलना चाहते हो तो तुम आखिरी तक झूठ बोल लेना, लेकिन रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। उस दिन तो भाई रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कि तू कौन से कॉलेज में जाने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी में अपने से झूठ एटलीस्ट मत बोलिए। ठीक है, और यहां पर जब मैं क्लास में पूछ रहा हूं तो मैं और तू सेम ही है। तेरे पेरेंट्स भी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम दोनों मिल करके कर रहे हैं उतने तेरे पेरेंट्स भी नहीं कर रहे होंगे। तो या एग्जाम के लिए कह रहा हूं, उनका स्ट्रगल अलग है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसको छोटा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यस, इस तैयारी में हम लोग आपस में एक दूसरे से झूठ ना बोले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है? हाँ, सच बताना कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है? अब मैं सीरियसली आप लोगों से हंसी मजाक साइड करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के, देखो यार बोलना नहीं चाहिए लेकिन बुरा लगता है। ठीक है, जब मैं आप लोगों के चैट्स खोलता हूं, देखता हूं कि यार कि कहीं किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कहीं डाउट आया है या कहीं वो अटका है, किसी चीज को मेरे को रिपीट करना चाहिए, किसी चीज की गहराई में जाना चाहिए, किसी चीज को ऊपर से बता देना चाहिए या समराइज कर, मैं वो इनपुट कहां से लूं? जब आप लोग, मैं आपकी चैट खोलूंगा तो आप लोग अगर आपस में ही बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है यार ये तो नॉनसेंस है। पढ़ने वाला बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो मेरे को समझ ही नहीं आता है, आपके बैच में स्पेशली नहीं समझ आता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि होमवर्क कितने बच्चे ट्राई करके आ रहे हैं। देखो 35% बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क ही ट्राई नहीं किया है, 35, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल परसेंट। ठीक है, अब क्या बात बोलूं मैं? ठीक है, ईमानदारी से बताना जितने बच्चों ने इन 3-4 दिन में, हम बहुत दिनों बाद, अब हम लोग लगातार 4 दिन मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपके जो ये 3 दिन गए, क्या आपके पास सही में टाइम नहीं था, या आपने सही में, सर मैंने कुछ टाइम स्क्रॉलिंग करी, कुछ टाइम फालतू के कमेंट्स करे, कुछ टाइम लोगों से इंगेज करा, फालतू के कमेंट्स बाजी में, बहसबाजी में अपना ओपिनियन थोपा? सच बताना आप लोगों ने किया? यस और नो? भले आपने इंस्टा पे किया, यूट्यूब पे किया, आपने जो भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं जो भी आपने किया, या व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ फालतू की कन्वर्सेशन जो आप अवॉइड कर सकते थे, फॉर द टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते थे, क्या आपने किया? आपने, हो सकता है लेक्चर के बाद में भी कमेंट्स करके फालतू में एक दूसरे से बहस कर रहे हो या एक दूसरे से बात कर रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला। इस 2 साल की तैयारी में उसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला कि अगर तू वो ओपिनियन देता भी दूसरे बंदे को तो तेरी तैयारी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यस, तो अब आप बोलोगे सर मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये क्या है? ये तो प्योर झूठ हुआ ना भाई, ये प्योर झूठ हुआ ना। आप में से 35% में हो सकता है कुछ बच्चे 10-15% या 20% भी जेन्युइन होंगे जिनके पास सही में टाइम नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये टाइम निकालना पड़ेगा भाई। तू उस चीज के डिलेमा में मत रह कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर देखने से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपके बैच से सिलेक्शन लेंगे अगले साल, बिलीव मी, वो वही बच्चे होंगे जो नॉर्मल तरीके से आराम से अपनी चीजों को करते हुए जा रहे हैं। 15% अप्रोक्सीमेटली ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं इधर उधर इंगेज कर रहे हैं, दूसरे से कमेंट बाजी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, अपना कोई एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, उस ओपिनियन को थोपने में लगे हुए हैं। तेरे को लगता है उस चीज से सिलेक्शन होगा, और तेरे को लगता है कि जो तू टाइम वहां पर स्पेंड कर रहा है वो तेरी तैयारी के लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली बता रहा हूं, नहीं होगा। इतना एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, जो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेशर लेकर के ऑल टाइम तुम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आपके पास काम पेंडिंग है, जब आपके पास काम पेंडिंग है और फर्स्ट प्रायोरिटी का काम आपकी पढ़ाई है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। तेरे को जॉब नहीं करनी, तेरे को घर में राशन नहीं लाना, तेरे को बिजली का बिल नहीं पे करना, तेरे को कोई और प्रायोरिटी नहीं है, तेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। और अगर तू उस प्रायोरिटी को साइड रख करके अगर दूसरे काम कर रहा है, दैट मीन्स तू झूठ कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपनी तैयारी में। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को
ये 35%, हमारे पास 65 ने तो करा है ना, 35% वो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं अगर ये ऑफलाइन में होता और मैं तेरे से पूछता ना, तो डेफिनेटली एक्सक्यूजेस निकल के आते, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। उन सारी चीजों से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सीधी बात ये है। और जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओ ना बेटा, उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, प्लीज अपने झूठी वाली जो तैयारी कर रहे हो ना, ये मत करो। इसमें सिर्फ आप थकोगे, पेन होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो फालतू की चीजें हैं, ये सब तेरे दिमाग में आएंगे। और जिस दिन तू तमीज से पढ़ लेगा ना, बिलीव मी, 10 साढ़े 10 तक अगर तूने तमीज से सुबह से लेकर के शाम तक बीच में खेला भी है, घूमा भी है, बात भी करी है, सेंसिबल चीजों पर तूने डिस्कशन भी कर लिया है, 10 साढ़े 10 11 12 बजे जब भी तू सोता है, बहुत सेटिस्फाइड नींद सोएगा। और तेरे को वो उसी दिन फील होगा जिस दिन तू एक दिन तमीज से, जो बच्चे ढंग से एक दिन भी नहीं पढ़े ना, एक बार पढ़ करके देखना। ये मान लेना आज मेरे को ये देखना है कि पढ़ करके सोने का आनंद क्या होता है, और उस दिन आपको रियलाइज होगा इससे बेस्ट फीलिंग एक स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। और जो बच्चे सही में अपने टारगेट्स जो सेट करते हैं कि यार आज मेरे को इतना काम करना है और आज मैं ये काम करके ही सोऊंगा, जब वो सोते हैं ना तो एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन होती है। वो आपके स्ट्रेस को बिल्डअप होने नहीं देता, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो जाए, वो स्ट्रेस को बिल्डअप होने नहीं देता, वो आपके अंदर कैपेसिटी बनाता है कि आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप मेरे को ये बात आपको बार बार रिमाइंड ना करानी पड़े कि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में चैनलाइज कर देंगे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बिलीव मी यू विल ड्रेन आउट। आपको लगेगा आप थक रहे हैं, आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो डायरेक्शन लेस होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं जेईई की तैयारी कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि ये भी होता है, ये भी करना होता है, ये भी कुछ नहीं। जो क्लास में कराया वो ध्यान से समझ करके आपको एचसीवी लगानी है, आपको पीवाईक्यू लगाना है, आपको डीपीपी लगानी है, आपको मॉड्यूल लगाना है। ये 4-5 चीजें अगर आप कर रहे हैं, अगर उतना कर लेते तो आपके पास और समय नहीं बचता है। लेकिन यस, कुछ बच्चों के पास और भी प्रैक्टिस का टाइम बचता है, तो आप एडिशनल और भी चीजें कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो प्लीज ये जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग खराब मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप 20 30 40 50% जितना समझ सकते हैं समझते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए। और मेरे को बेटा देखो, मैं ईमानदारी से बोलूं, आप मेरी बात तो सुन पाते हो क्योंकि मैं कैमरे पर हूं, तुम दूसरी साइड हो, स्पीकर साइड। ऑब्वियस सी बात है आप मेरी बात सुन पाओगे। लेकिन तुम ये सोचो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है और मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है क्या? अगर पढ़ाने का है तो रिकॉर्डेड ले ले। समझ इस बात को, मेरा काम बहुत सारे हैं, एक काम है, उसमें से एक काम है पढ़ाना। कोशिश करना कि भाई मैं भगवान तो हूं नहीं, कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें मैं समझा पाऊं, हर प्रकार के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तेरे सामने ला पाऊं और सोचने का एक प्रोसेस बना पाऊं। आंसर तक पहुंचना तेरा काम बनेगा। उस प्रोसेस में तू जब डिप्रेशन में आएगा, एंग्जाइटी में आएगा, परेशान होगा, वो जब तक तू मेरे को कम्युनिकेट नहीं करेगा, तेरे को लगता है कि मैं सोल्यूशन दे पाऊंगा? नहीं ना। तो वो जो क्लास के बाद की जो चैट है ना, दैट इज नॉट फॉर योर चिट चैट, आपस में बात करने के लिए नहीं है, दैट इज फॉर मी, कि मैं आपको देख पाऊं कि आप कहां पर हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस लेक्चर को थोड़ा सा बढ़ाना है, किस लेक्चर को थोड़ा छोटा करना है, ये मेरे को मदद मिले। अगर आप मेरे उन एफर्ट्स को काटना चाहते हैं तो आप प्लीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप बकवास करते हैं, आप आफ्टर द क्लास आप कर लीजिए। मुझे पता है आज की क्लास के बाद भी जब रात को देखूंगा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बात दिमाग में चढ़ती नहीं है। उनको लगता है एक ही कमेंट कर रहा हूं, उसके बाद तो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन जब मैं सभी के एक कमेंट पढ़ूंगा, 2 कौड़ी वाले, तो मेरे को तो ये एक परसेप्शन बनेगा कि ओवरऑल बैच शायद पढ़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो जितने भी सीरियस बच्चे, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप लोग जब क्लास खत्म करें ना, प्लीज लेट मी नो कि कहां आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपका है। और एक कंस्ट्रक्टिव वे में हमेशा बात बोली जा सकती है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं ये एक्सेप्ट करके रखता हूं कि भाई हो सकता है मेरे से नहीं समझाई गई हो चीजें, लेकिन आप जब तक मेरे को नहीं बताओगे तो मैं ट्राई कैसे करूंगा? यू हैव टू टेल मी। मैं हमेशा आकर के ये सोचता हूं कि यार इसको आराम से पढ़ाऊंगा, इसको ऐसे से बताने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन आप यू हैव टू टेल मी ना, यस। तो प्लीज कम्युनिकेट, एंड दैट चैट इज नॉट फॉर योर कम्युनिकेशन, दैट इज टू मी, कि वो आप मेरे से कम्युनिकेट करें। प्लीज आपस में बात मत करिए बेटा, ठीक है? आपस में बात करने वाले बच्चे बहुत होते हैं और वो रह जाते हैं इस तैयारी में।